जय हिंद दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल वर्दी विद प्रेम में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं यूपी होमगार्ड की, जो कि हमारी सीरीज चल रही कंटिन्यू। जब से डीवीपीएसटी स्टार्ट हुई और जब से ख़त्म हुए तब तक चलेगी। हम लोग आज बात करेंगे डीवीपीएसटी में 29 जुलाई का जो रिजल्ट है वो लग चुका है सब जगह, और जहाँ नहीं लग चुका है तो हमें डाटा मिल चुका है। कल क्या हुआ है, जो 29 तारीख में जो डीवीपीएसटी हुआ है, एक सेंटर ऐसा है जहाँ पर चेस्ट में इतने ज़्यादा लड़के बाहर हुए, मतलब आप जो है सुन के यकीन ही नहीं हुआ था मुझे कि इतने लड़के चेस्ट में कैसे बाहर हो सकते हैं। और ओवरऑल भी बहुत ज़्यादा बाहर हुए थे। और कौन कौन से सेंटर ऐसे हैं जिनमें चेस्ट में भी, फुलाने में भी बाहर हो रहे हैं, हम उन पर भी चर्चा करेंगे। बने रहें। आप सब लोगों की कमी क्या है, आप पूरा वीडियो देखते नहीं हो और ध्यान से सुनते नहीं हो। जिस ज़िले का बताऊंगा उस ज़िले का पूछते हो, और जो पॉइंट मैं क्लियर कर देता हूँ उसी पॉइंट को आप पूछते हो। मैं आपके पॉइंट ले लेता हूँ, यहीं पे क्लियर कर दे रहा हूँ, फिर भी आप कमेंट में पूछते हो। अगर हाँ जेन्युइन अगर डाउट है तो फिर कमेंट करो, अगले दिन मैं वो पॉइंट ले लेता हूँ। तो हम लोग बात करेंगे कौन कौन सेंटर फुलाने में भी बहुत बाहर हुए और कहाँ कितने फेल हुए, और जो 35 ज़िलों का डाटा है और कहाँ कहाँ खींच कर नापा जा रहा है। मतलब इतना खींच खींच के नापा जा रहा है, हाइट और चेस्ट क्या ही कहें यार। ऐसे ऐसे कहाँ होता है, मतलब जो है इतना ज़्यादा 170 हाइट लेते एसएससी जीडी में, वहाँ पे इतने फिजिकल मिला के फेल नहीं होते। रनिंग लगा के, डीबीपीएसटी लगा के, मतलब सब कुछ लगा के भी इतने फेल नहीं होते जितने यहाँ हो रहे हैं। चलो हम एक एक करके पॉइंट ले लेते हैं, और इसके बाद में हम लोग बात करेंगे जो 35 ज़िलों का हमारे पास डाटा है वो बताएंगे कहाँ कितने पास फेल। सबसे पहले जो आपके डाउट हैं वो ले लेते हैं। एक बंदे का पॉइंट था कि ईडब्ल्यूएस के बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताइए कि क्या क्या मांगा जा रहा है, क्या क्या है। देखो ईडब्ल्यूएस डिटेल में बताने के लिए मैं बता रहा हूँ, आपका जो है 25-26 का जो है ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। और जौनपुर सेंटर ऐसा है जहाँ पे आय प्रमाण पत्र भी मांगा जा रहा है, और वो आय प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है उसी वार्षिक ईयर का मांगा जा रहा है, उससे पहले का होगा उससे बाद का होगा, तो आपको प्रोविजनल फिट करके जनरल में डाल दिया जाएगा। ये है ईडब्ल्यूएस के बारे में। ठीक है, अगला पॉइंट है गोरखपुर में डिजी लॉकर में एक बंदे के पास मार्कशीट थी, वो मान्य हो गई। बंदे ने बहुत बढ़िया जानकारी दी कि गोरखपुर में एक लड़के का डीवीपीएसटी था, उसकी डिजी लॉकर वाली जो थी वो वाली मार्कशीट है वहाँ पे मान्य हो गई, उसको फिट कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं आई। अगला पॉइंट है मुरादाबाद में हाइट खींच कर नाप रहे हैं, महाराजगंज में खींच कर नाप रहे हैं, मेरठ में खींच कर नाप रहे हैं, और मतलब जो है रामपुर में खींच के नाप रहे हैं, और भी कई सेंटर ऐसे हैं जहाँ पे हाइट खींच कर नापी जा रही है। अगला पॉइंट है प्रोविजनल का ग्रुप कहाँ मिलेगा। प्रोविजनल का जो ग्रुप है, हमारा जो टेलीग्राम है, हमारी यूट्यूब प्रोफाइल से जाओ, वहाँ से हमारे व्हाट्सअप जो चैनल है हमारा, क्या बोलते हैं वो वाला टेलीग्राम, वहाँ से जुड़ जाओ, वहाँ लिंक दे देंगे। और नहीं तो हम इस वीडियो के नीचे भी प्रोविजनल वाले का भी लिंक दे देंगे आज, और बाकी की जो हमारा वो वाला है टेलीग्राम, उसका भी लिंक यहाँ पे दे देंगे। अगला पॉइंट है कि मेरठ में 28 को 31 फेल हुए थे। मेरठ में 28 को 31 फेल किए गए थे, और उसमें चेस्ट में भी बंदे बहुत ज़्यादा थे। कल का तो मैं ओरिजिनल बताऊंगा ही कि जो है, और 28 तारीख को भी 31 बंदे फेल कर दिए गए मेरठ में, और हाइट में चेस्ट में भी बहुत ज़्यादा फेल हुए, फुलाने में भी। बाकी कल का बताएंगे हम आगे, वो भी नोट है। अगला पॉइंट है कि एफिडेविट किसको बनवाना है। एफिडेविट उसको बनवाना है जिसका मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र उससे 10th से मैच नहीं कर रहा है, उसको बनवाना है। और जिसका वहाँ पे कुछ गलत भर गया है, जैसे रोल नंबर गलत भर गया, पासिंग ईयर गलत भर गया, और आय प्रमाण पत्र, वो जाति प्रमाण पत्र का जो है नंबर गलत भर गया, इस तरह से जो बंदे उनको एफिडेविट बनवाना है। और आधी जगह क्या हो रहा है, एफिडेविट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही, वहाँ पर वो लोग वैसे ही सही करा दे रहे हैं। अगला पॉइंट है डाटा में एफिडेविट में किस ज़िले का है मूल निवास। बाकी का है मूल निवास गलत हो गया है तो क्या करें, मूल निवास नंबर गलत हो गया, मूल निवास नंबर गलत हो गया, कोई बात नहीं, वहाँ पे आपका सही हो जाएगा। एफिडेविट बनाओ तो बना लो ना, वहाँ पे भी सही हो जा रहा है। अगला पॉइंट है निवास 23 का है तो क्या करें। भाई निवास 23 का है, कोई दिक्कत नहीं, 23 का हो, 22 का हो, 21 का हो, 18 को, निवास से कोई दिक्कत नहीं। आपका जो डेट बताएगी लास्ट डेट, उससे पहले का होना चाहिए। अगला पॉइंट है ईडब्ल्यूएस में आप आय क्यों लगवा रहे हैं जब नोटिफिकेशन में नहीं था। बिल्कुल सही बात है, जब नोटिफिकेशन में नहीं था तो आय यहाँ पे क्यों मांगी जा रही है पता नहीं। बाकी की जौनपुर वाले क्या काम करो, ईडब्ल्यूएस वाले इकट्ठे होके आप एक बार भर्ती बोर्ड जाकर बात कर लो। वहाँ पे जब आय नहीं मांगा जा रहा है तो वहाँ पे नहीं लगाना चाहिए आय, या तो मांगा जाता, ना उन्होंने नोटिफिकेशन में दर्शाया है, और ना यहाँ पे जो एडमिट कार्ड आता है उसमें दर्शाया गया, तो आपका पॉइंट वहाँ पर भारी है, आपका कुछ हो सकता है। अगला पॉइंट है किस सवाल में कितना सवाल गलत हुए हैं, उस पर वीडियो बनाओ। देखो किस शिफ्ट में सवाल गलत हुए हैं उस पर मैं एक पोल डालूंगा, अगर उस पोल के अनुसार सही डाटा अगर मिल गया तब तो मैं बता सकता हूँ, बाकी मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं उसके अलावा, क्योंकि वो आंसर की निकल चुकी। अगर उस टाइम हम लोग इतना वीडियो बना रहे होते, आपसे कनेक्ट होते,
तो वहाँ पे इसका कुछ ना कुछ समाधान निकलता। अगला पॉइंट है जिले वाइज फाइनल कट ऑफ का वीडियो बनाइए। देखो जिले वाइज फाइनल कट ऑफ का वीडियो तभी बनेगा जब आपके DBPST पूरे हो जाएंगे। 10-10, 15-15 जिलों का मैं डाटा निकाला, क्योंकि उसमें बहुत समय भी लगेगा, पूरा वैकेंसी देखना पड़ेगा और सब देखना पड़ेगा कितने बंदे कहाँ ज़्यादा फेल हो रहे हैं। 2-4 दिनों का परसेंटेज निकालना पड़ेगा, उस हिसाब से कट ऑफ आपका बनेगा, किस कैटेगरी में कितने बंदे फेल थे और किस हिसाब से प्रोविजनल जा रहे हैं, तो उस हिसाब से कट ऑफ बनेगी, उसमें समय भी लगेगा। अभी हमारी ये भी सीरीज चल रही, ये कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम लोग उसके लिए कवर कर लेंगे आराम से 5-6 दिन में। तब आपका फाइनल कट ऑफ का सटीक एकदम, जैसे UPSI का बिल्कुल एकदम सटीक कट ऑफ बैठा था, क्योंकि यहाँ पे डाटा मिल जाता है ना जब DBPST और रनिंग होने के बाद में, और वहाँ पे जो कट ऑफ मास्क लगाया जाता है OBC जनरल गैप, वहाँ से तो वहाँ से अच्छा आइडिया मिल जाता है। तो वो कट ऑफ जो है आपकी, जब आपका DBPST 6-7 तारीख में ये ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद हम सीरीज चलेगी 5-6 दिन तक जिले वाइज, वो कट ऑफ आपकी बन जाएगी, उसकी टेंशन मत लो। अभी आपका काम है DBPST पे ध्यान दो। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा जिले हैं हमारे पास, तो उनकी बात कर लेते। और हाँ, मैं बता दूँ कि चेस्ट की जो मैं बात कर रहा था कि चेस्ट में कहाँ बाहर हो रहे हैं, देखो मेरठ में 110 का बुलावा था, हालांकि परसों भी बहुत फेल हुए हैं चेस्ट में, क्योंकि बताने वाला डिटेल में नहीं बताता है। कल जिसने बताया बहुत डिटेल में बताया, बहुत सटीक एकदम पॉइंट टू पॉइंट। 110 का बुलावा था मेरठ में, यहाँ पे टोटल मिला के 30 फेल हो गए और 29 बंदे यहाँ पे बता रहे हैं कि चेस्ट में फेल हो गए। तो 29 बंदे कैसे फेल हो गए, मैं तो सुन के चौंक गया। 29 में ऐसे भी हैं, कुछ वैसे बाहर हैं, और ज़्यादातर बंदे जो हैं फुलाने में बाहर हो रहे हैं। फुलाने में क्या है, 5-6 सेंटीमीटर उनको चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल भी रियायत नहीं हो रही वहाँ पे। मतलब फुलाकर जैसे क्या होता है, कुछ थोड़े मोटे बंदे होते हैं, उनका क्या होता है, वैसे तो 90 बैठ जाएगा, 100 बैठ जाएगा चेस्ट, लेकिन फुलाकर वो 5 सेंटीमीटर नहीं कर पाते, तो ऐसे बंदे वहाँ पर फेल हुए। और इसमें एक बंदा बताया जा रहा है हाइट में भी बाहर हुआ है, और वो बोले थे कि हम आ गए तब तक तो लिस्ट लगी नहीं थी, बोला बिल्कुल रियल है, वो बिल्कुल मैसेज पे बात हुई थी हमारी, बिल्कुल सही बताया बंदे ने। और इतने तो फेल टोटल हो ही रहे, मगर चेस्ट में बहुत ज़्यादा फेल हुए थे। वो बंदा तो पास था, लेकिन और बंदे जो है चेस्ट में फेल हुए बहुत ज़्यादा। तो भाई मैं तो कह रहा हूँ, आप अपना यूट्यूब पर देख लो, चेस्ट फुलाने की प्रैक्टिस करो। आप कमेंट करोगे तब भी मैं यही बोलूँगा, आप यूट्यूब पर वीडियो वगैरह देखो और उसमें चेस्ट फुलाने की जो है प्रैक्टिस करो। और जिसका कम है तो थोड़ा डिप्स से मार के जाओ भाई। 1 सेंटीमीटर से बाहर होता है तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, इतना फेल होना तो नहीं चाहिए, पर क्या ही कर सकते हैं हम। अगला पॉइंट है हमारा कि किस ज़िले में कितने पास हुए, कितने फेल हुए, एक एक ज़िले करके हम बात करते हैं। कानपुर नगर की बात करें तो यहाँ पे 55-55 के 2 दल थे। यहाँ पे टोटल मिला के 8 अनफिट हुए और 7 यहाँ पे एब्सेंट हुए, और यहाँ पर जो है 95 यहाँ पास हो गए। प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में दल 1 और दल 2 था, 110 बंदे बुलाए गए थे यहाँ। यहाँ पे क्या हुआ था, 17 बंदे टोटल अनफिट हुए दोनों दल में, और 3 बंदे यहाँ पे प्रोविजनल हुए और 5 बंदे एब्सेंट हुए, 85 बंदे यहाँ पे हो गए पास। अगला है शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर की बात करें तो 55 का बुलावा था, 55 में से 4 आइटम बाहर हो गए और यहाँ पर 2 एब्सेंट हो गए और यहाँ पे 49 पास हो गए। अगला जिला है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी की बात करें तो 55 का बुलावा था, 55 में से 5 बंदे यहाँ पर हो गए अनफिट और 4 बंदे हो गए यहाँ पे प्रोविजनल और 1 बंदा हो गया एब्सेंट, यहाँ पे 45 हो गए पास। अगला जिला है बरेली। बरेली की अगर हम बात करें तो बरेली में 150 का बुलावा था, जो कि यहाँ पे 32 अनफिट हो गए। मतलब बहुत ज़्यादा डाटा, इतना भयंकर फेल होने का जो रेशियो है ना, चौंकाने वाला है एकदम। 25% भी क्रॉस कर रहा है कहीं कहीं का। तो अगला डिस्ट्रिक्ट है बुलंदशहर। बुलंदशहर की बात करें तो 65 का बुलावा था, 65 में से 5 आइटम बाहर हो गए और 60 यहाँ पास हो गए। अगला डिस्ट्रिक्ट है जालौन। जालौन की बात करें तो 55 का बुलावा था और 6 यहाँ पर आइटम बाहर हो गए और 7 यहाँ प्रोविजनल हो गए और 44 यहाँ पे पास हो गए। रायबरेली की बात करें तो 55 का बुलावा था, 5 यहाँ पे आइटम बाहर हो गए, 2 प्रोविजनल हो गए और 2 यहाँ पे एब्सेंट हो गए, 46 यहाँ पास हो गए। अगला डिस्ट्रिक्ट है हमारा मुरादाबाद। मुरादाबाद की बात करें तो 55 का बुलावा था यहाँ और 12 आइटम बाहर हो गए और 2 प्रोविजनल हो गए और 8 एब्सेंट हो गए और 34 यहाँ पे पास हो गए। मुरादाबाद का भी डाटा एकदम दिल दहलाने देने वाला है, मतलब 55 में से 34 पास। ये नहीं पता ये दल 1 का है या दल 2 का है, क्योंकि मुरादाबाद में भी 2 दल चल रहे हैं। अगला डिस्ट्रिक्ट है झांसी। झांसी की बात करी जाए तो 60 का बुलावा था, 9 आइटम बाहर हो गए, 4 यहाँ पर अब प्रोविजनल हो गए और 2 एब्सेंट हो गए, 45 यहाँ पास हो गए, जो कि सीधा 25% यहाँ भी है फेल का रेशियो। अगली बात करें कौसाम्बी की। कौसाम्बी में 55 का बुलावा था, 4 आइटम बाहर हो गए, 2 प्रोविजनल हो गए और 1 एब्सेंट हो गया, 48 यहाँ पे पास हो गए। अगला डिस्ट्रिक्ट है रामपुर परसों का। जो मिला डाटा रामपुर परसों का
मैं बता देता हूँ, क्योंकि आगे पीछे जब दिन होता है ना तो कुछ लड़के क्या काम करते हैं ना, बोलते हैं आप तो डाटा गलत बता रहे हो। ऐसा भी तो होता है कि उससे पिछले दिन का मिल जाता है, पर आपको तो पर डे का डाटा चाहिए ना। अब आज मैंने क्या काम किया है, बता भी दे रहा हूँ कि परसों का डाटा है, क्योंकि एक दो बंदे थे ना कल कमेंट कर रहे थे कि यहाँ का गलत बनाया, वहाँ का, दो तीन जगह का था, तो उससे पीछे वाले दिन का भी था। अब जैसे कल का, अभी मैं वीडियो बनाने के बाद में मुझे डाटा मिलेगा कल का, तो मैं आज वाले अपडेट कर देता हूँ। लेकिन अब मैं बता देता हूँ कि ये डाटा परसों का रामपुर का 55 का बुलावा था, और 4 यहाँ पे अपसेंट हुए, और 4 यहाँ प्रोविजनल हुए, और 4 यहाँ अनफिट हुए, 43 यहाँ पास हुए। अगला जिला है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में 55 में से 55 आउटस्टैंडिंग, मिर्ज़ापुर से अच्छा बेहतरीन किसी का नहीं रहा, मिर्ज़ापुर का सबसे बेहतरीन 55 में 55 पास। अंबेडकर नगर की बात करें तो 55 का बुलावा था, 7 यहाँ पे हाइट में बाहर हो गए, 2 यहाँ पे अपसेंट हो गए, और 46 यहाँ पे पास हो गए। अगला डिस्ट्रिक्ट है हापुड़। हापुड़ की बात करें तो 55 का बुलावा था, और 7 यहाँ पे हाइट में बाहर हो गए, 2 चेस्ट में बाहर हो गए, 2 अपसेंट हो गए, 46 यहाँ पास हो गए। अगला है जीबी नगर। जीबी नगर की बात, जीबी नगर बोले तो गौतम बुद्ध नगर, जिसको सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा भी ऐसे कुछ बोलते हैं। 55 का बुलावा था, 55 में से 6 हाइट में बाहर हो गए, 2 चेस्ट में बाहर हो गए, और 2 यहाँ अपसेंट हो गए, 45 यहाँ पास हो गए। अगला जिला है बलिया। बलिया की बात करें तो 50 का बुलावा था, 50 में से 6 हाइट में बाहर हो गए, 4 यहाँ पे प्रोविजनल हो गए, और 2 यहाँ पे अपसेंट हो गए, 38 यहाँ पास हो गए। अगला जिला सुल्तानपुर। सुल्तानपुर की बात करें तो 55 का बुलावा था, 7 यहाँ पे अपसेंट हो गए, 2 यहाँ पे प्रोविजनल हो गए, और 2 अपसेंट हो गए, 44 यहाँ पे पास हो गए। अगला डिस्ट्रिक्ट है सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर की बात करें तो 55 का बुलावा था, 55 में से जो है 2 हाइट में बाहर हो गए, और 53 पास हो गए, बहुत अच्छा रहा। अगला जिला है जालौन। जालौन की बात करें तो 55 का बुलावा था, 55 में से 6 हाइट में बाहर हो गए, और 7 प्रोविजनल हो गए, 7 अपसेंट हो गए, और 6 सॉरी, जालौन का दोबारा बता रहा हूँ, थोड़ा मिस्टेक हो गया। जालौन का 55 का बुलावा था, और 6 यहाँ पे हाइट में बाहर हो गए, और 7 प्रोविजनल हो गए, 43 यहाँ पास हो गए। जल्दी बोलने के चक्कर में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, सोचता हूँ जल्दी वीडियो कर पाऊँ, फिर भी लंबा हो ही जाता है। अगला जिला महाराजगंज। महाराजगंज की बात करें तो 60 का बुलावा था, 7 हाइट में बाहर हो गए, 9 प्रोविजनल हो गए, और 1 यहाँ पे अपसेंट हो गया, 43 यहाँ पास हो गए। अगला जिला बिजनौर। बिजनौर की बात करें तो 55 का बुलावा था, 5 हाइट में बाहर हो गए, 6 प्रोविजनल हो गए, और 1 यहाँ पे अपसेंट हो गया, 44 यहाँ पास हो गए। अगला जिला अमरोहा। अमरोहा की बात करें तो 55 का बुलावा था, 55 में से 7 हाइट में बाहर हो गए, और 4 यहाँ पे 4 प्रोविजनल हो गए, और 3 अपसेंट हो गए, 41 यहाँ पास हो गए। अगला जिला प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की बात करें तो 50 का बुलावा था, 7 हाइट में बाहर हो गए, 9 प्रोविजनल हो गए, और 3 यहाँ पर अपसेंट हो गए, 31 यहाँ पास हो गए, जो कि बहुत ही ख़राब डाटा है, इतना ज़्यादा फेल नहीं होना चाहिए। फिरोजाबाद की बात करें तो 55 का बुलावा था, 3 हाइट में बाहर हो गए, और 7 यहाँ पे प्रोविजनल हो गए, और 2 यहाँ अपसेंट हो गए, 42 यहाँ पास हो गए। अगला जिला श्रावस्ती। श्रावस्ती की बात करें तो 55 का बुलावा था, 4 हाइट में बाहर, 3 प्रोविजनल, और 4 अपसेंट, 44 यहाँ पास हो गए। अगला जिला है आगरा। आगरा की बात करें तो 60 का बुलावा था, 60 का बुलावा था, 7 यहाँ हाइट में बाहर हो गए, 9 यहाँ प्रोविजनल हो गए, और 1 यहाँ अपसेंट हो गए, 43 यहाँ पास हो गए। अगला जिला कासगंज। कासगंज की बात करें तो 55 का बुलावा था, 8 यहाँ पर अपसेंट हो गए, 5 यहाँ प्रोविजनल हो गए, और 4 यहाँ पे अपसेंट हो गए, 38 यहाँ पास हो गए। लखनऊ की बात करें तो 60 का बुलावा था, 8 हाइट में बाहर हो गए, 4 प्रोविजनल हो गए, और 1 यहाँ अपसेंट हो गए, 47 यहाँ पास हो गए। पीलीभीत की बात करें तो 55 का बुलावा था, 6 यहाँ पे हाइट में बाहर हो गए, 2 प्रोविजनल हो गए, और 5 अपसेंट हो गए, 42 यहाँ पास हो गए। बदायूं की बात करें तो 50 का बुलावा था, 8 हाइट में बाहर हो गए, और 4 यहाँ पर 4 प्रोविजनल हो गए, 38 यहाँ पे पास हो गए। अगला जिला है फतेहगढ़। फतेहगढ़ की बात करें तो जो फर्रुखाबाद भी बोलते, 55 का बुलावा था, 55 में से 5 हाइट में बाहर हो गए, 2 यहाँ पे अपसेंट हो गए, 48 यहाँ पे पास हो गए, यहाँ पे भी अच्छा चल रहा है। बाकी का देखो क्या है कि एक बंदे का जो पॉइंट था कि ये कौन से ज़िले का डाटा है, जिस ज़िले में आपका हो रहा है उस ज़िले का डाटा है, जहाँ पे आपका हो रहा है वहाँ का। जो बंदे हैं, बंदे तो एक ज़िले के 4 जगह बंदे गए हुए हैं, तो उसका नहीं है। जिस सेंटर में आपका चल रहा है वहाँ का, जिस पुलिस लाइन में, उसका डाटा है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल सब्सक्राइब करोगे तो ठीक है, आगे की भी जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। बाकी की हमारी सीरीज़ चलती रहेगी, और अगर फिर भी कोई अगर डाउट रह जाता है, मैं नहीं ले पाता हूँ, तो आप कमेंट कर सकते हो। और अगर किसी ज़िले का मैं कई दिनों से अगर नहीं बता रहा हूँ तो आप अपने ज़िले का नाम कमेंट कर दें, क्योंकि बहुत सारे ज़िले हैं, 75 ज़िले हैं। आप खुद समझते हो कि इतने ज़िलों में छांटना कितना मुश्किल काम होता है, फिर भी कोशिश करेंगे आगे दिन बताने की। बाकी की मिलते हैं अगले वीडियो।